हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन है जो 6 अप्रैल को मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है, जहाँ पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर -4, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कहाँ नेगेटिव होगी। तो जब किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एट ए फर्स्ट टाइम अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन डेल्टा एच ईजी क्या होता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को जब सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, देखो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वैलेंस शेल का, वो होता है 2s2, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा आपके नेगेटिव, लेकिन डेल्टा एच ईजी जो होगा वो क्या होगा, आपके पॉजिटिव होगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरह से जब नाइट्रोजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बी ऑप्शन में, तो इसका भी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 2s2 जो कि हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। p3 मतलब हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसके अंदर भी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है और आपने एनर्जी अगर प्रोवाइड की है तो डेल्टा एच ईजी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये भी एक आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 2s2 और जब हम इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच ईजी आपके यहाँ पर नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जो कन्वर्जन दिया गया वो दिया गया O से O-2 में, यानी हम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो O पे आपके माइनस आ जाएगा, और O पे अगर माइनस आ गया और आपने दूसरा जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O पे अगर माइनस आ गया तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो गए, और रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट हो गए तो आपको इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप जब ऐड करोगे O- में तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा यानी सेकेंड EA जो होगा वो आपके क्या होगा, आपके नेगेटिव होगा, और प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो जब O से O-2 में जब कन्वर्जन होता है यानी इलेक्ट्रॉन आप जब ऐड करते हो तो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और डेल्टा एच ईजी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर भी नेगेटिव आएगी, तो ये भी एक आंसर होना चाहिए। और डी ऑप्शन की हम बात करें तो डी ऑप्शन में जब सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वैलेंस शेल का वो होता है 3s1। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो एफिनिटी यहाँ पर पॉजिटिव होती है और एनर्जी क्या होती है, आपके यहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ एफिनिटी आपके पॉजिटिव होता है, लेकिन डेल्टा एच ईजी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। ई ऑप्शन की बात करें तो ई ऑप्शन में एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 3s2 यहाँ भी हम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होने की वजह से एनर्जी क्या होती है, बाहर रिलीज होती है, और तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो डेल्टा एच ईजी तो आपके क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन एफिनिटी क्या होगा, आपके पॉजिटिव होगा। तो ये आपके आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर जो एनटीए ने दिया है वो 1 दिया है, लेकिन एलन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है एबीसी इसका आंसर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, 9 अप्रैल 2024 मॉर्निंग में एनटीए ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दिए हुए यौगिकों में कंपाउंड्स में पीके की इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगी। दीज आर द इंक्रीजिंग वैल्यूज। इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल ऑर्डर आएगा E ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C देन D देन B। जबकि एनटीए ने जो आंसर दिया है फोर्थ, जिस ऑप्शन में दिया है, इस ऑप्शन में C और A की वैल्यू क्या है, रिवर्स है। इसका मतलब करेक्ट आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये आंसर होना चाहिए इसका बोनस। अगर आपको रेफरेंस देखना है तो बुक पीटरसाइक 6th एडिशन
चैप्टर 3 एसिड बेस, पेज नंबर 3.10 एंड पेज नंबर 3.11। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे थे जिनके अंदर एनटीए का आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है, और ऐसे ही इन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ईएमएफ ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आप जान रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हमको उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आई राइट दैट 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स H2। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 दैट डिवाइड बाय n वैल्यू कैन बी टेकन 2 हियर, लॉग ऑफ हम कह देंगे प्रेशर ऑफ H2 दैट डिवाइडेड बाय H प्लस होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि ईएमएफ हमें 0 बनाना है जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और E0 आप जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब लोग का ये वैल्यू के अंदर जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है PH2/H² ये वैल्यू 1 हो। यानी सीधी सीधी मतलब ये आई कि प्रेशर ऑफ H2 शुड बी इक्वल टू H प्लस पावर 2। प्योर वाटर में H प्लस आपको लेना है, और प्योर वाटर के अंदर H प्लस 10⁻⁻⁷m और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं आंसर आ जाएगा 10⁻⁻14 बार। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर एनटी ने दिया है 3Na1, जो कि बिल्कुल गलत आंसर नज़र आता है, तो सही जवाब जो यहाँ पर होना चाहिए बच्चों वो होगा 1। सो 1 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बच्चों 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में इंटीजर टाइप में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया जिसके अंदर भी आंसर गलत नज़र आ रहा है, ज़रा देखते हैं उसको। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया है हमारा रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 2M इन एसिडिक मीडियम। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन? मोलैरिटी में लेकर के आनी। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें ग्राम इक्विवेलेंट इक्वलाइज करने होंगे KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की, तो वहीं से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और लिखता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू दैट ऑफ H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के हमें इसको बराबर कर देना है। KMnO4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी मोलैरिटी हमने एज्यूम कर ली, मान लो M जो हमें लानी है, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम 2 ml, सो ये मिलीमोल हो गए, इनटू n फैक्टर ताकि इक्विवेलेंट ला सके। और हम जानते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो फैक्टर विल बी 5, दैट इज इक्वल टू ऑक्सैलिक एसिड की बात करें बच्चों तो आप देख रहे हैं उसकी मोलैरिटी हमको ऑलरेडी 2M दे रखी है, इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें 20 ml दिया हुआ है तो ये भी मिलीमोल आ गए यहाँ पर, तो इधर भी मिली था इधर भी मिली था तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं रही, इनटू फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आप जानते हैं 2, और यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि मोलैरिटी का ये वैल्यू आ गया हमारे पास 8, जबकि आंसर दिया हुआ है NTNA 50, सो 50 इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर हियर शुड बी 8 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रोगली वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻13 हर्ट्ज के रेंज में हमें देखना है नियरेस्ट इंटीजर में। RH रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हमें जूल में दिया हुआ है ऑलरेडी, H प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। किसके कैसे सोल्व करें? सबसे पहले अगर हम देखें जिस तरह से हम लोग पहले एक फोटोन के लिए लिखा करते थे बच्चों mc² इक्वल टू h², सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू h इंटू न्यू, और यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको लिखा जा सकता है
mv square by h. mv square can be written as double of the kinetic energy because half mv square kinetic energy होता है बच्चों. So हम इसको लिख सकते हैं, it is twice of ke that divided by h. हम इन कांस्टेंट्स का जो दिया गया उसका अगर यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं हमें एक तरह से ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी मिल गई है, और जो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होगी एच के अकॉर्डिंग यही काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डाल दें तो हम लोग लिख पाएंगे इट इज ट्वाइस ऑफ द आर एच, दैट इज 2.18 इंटू 10 to the power -18 and that divided by h value that is 6.6 into 10 to the power -34. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है हमारी 660.60 इंटू 10 to the power 13 हर्ट्ज. हमसे पूछा गया था कि यार नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, और अगर इसको हम देखें राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 661. सो 661 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट 658. तो आंसर करेक्शन होना चाहिए बच्चों यहाँ पर भी. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और देख रहे हैं आप एक क्वेश्चन आ गया है 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, और आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आया है. मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू यू. मोलैरिटी 10 की पावर -3 के यूनिट में हमसे नियरेस्ट इंटीजर में पूछी जा रही है. तो क्या सही जवाब इसका हो और सही आंसर कैसे निकाला जाए वो जरा देखें. मोलैरिटी आपको दी और मोलैरिटी आपको लानी है. तो मोलैरिटी का वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -1 इन 0.2 दिया हुआ है. मोलैरिटी का वैल्यू 0.2 हमको दिया हुआ है. तो हम ऐसा यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर यानी 1000 ml लिया, तो ऐसी कंडीशन में मोल्स ऑफ जो कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस यहाँ पर है दोज कैन बी टेकन 0.2. अगर हम लोग इसको यहाँ पर इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी मोलैलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या कीजिएगा, हम कहेंगे इट इज़ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट डिवाइडेड बाय मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये अगर ग्राम में हो तो इंटू 1000. अब ज़रा यहाँ पर अगर वैल्यूज़ डाली जाए और इसको सोल्व किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी रिटन एज 0.2 इंटू 1000 एज इट इज़ लिख रहा हूँ. जबकि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आप कैसे लाएंगे, आपको डेंसिटी दे रखी है तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आप ला सकते हैं 1.25 इंटू वॉल्यूम दैट यू हैव एज्यूम्ड 1000 ml दैट माइनस वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. अगर हमें लाया जाए तो कैसे लाएंगे, सोल्यूट के मोल आपने 0.2 लिए हुए हैं तो 0.2 इंटू 159.5 इज द मोलिकुलर वेट. 159.5 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट. और जब इसको पूरा आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू आपकी बन के आती है 164 इंटू 10 to the power -3. यानी हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो हो जाना चाहिए 164, यानी जो आंसर एंटी ने दिया है 81. दैट शुड बी द रॉन्ग आंसर.